बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस सहीर। आज हम लोगों को ज्वाइन करेंगे वंस अगेन हारून भाई, जो कि ओस डेवलपर के सीईओ हैं। प्रीवियसली कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था ओस डेवलपर की तरफ से, उसके हवाले से आज कुछ डिस्कशन होगी और करंटली जो डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट की वो किस तरह से चल रही है। बैरियर्स का है प्रोजेक्ट के हवाले से वंस अगेन आज हम आपको कुछ चीज़ें अपडेट करेंगे और हारून भाई के साथ हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे जो रिगार्डिंग करंटली हमारे क्लाइंट्स कर रहे होते हैं। कैसे हैं हारून भाई, ठीक ठाक हैं? हारून भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक लास्ट 2 डेज़ बिफोर इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था, उसके हवाले से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था और हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी डेज़ हो चुके थे प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। माशाल्लाह डेवलपमेंट भी डे बाय डे अप हो रही है। तो इसके हवाले से आपके कुछ जो है कंसर्न्स जो रिगार्डिंग क्लाइंट्स हैं कि इवेंट प्लान किया, उसके हवाले से कुछ सेल्स के टारगेट अचीव हुए और कुछ एप्रिसिएशंस हुई, उसमें कुछ हमारे क्लाइंट्स को कुछ हमारा फीडबैक, आपका तो हम लोग दे रहे होते हैं, हमारे बारे में आपने देना। और हाँ, हमारा ना एक्चुअली हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम 6 माह बाद जो हमारी प्रोग्रेस होगी प्रोजेक्ट का, जो अपडेट्स होंगी, उसके लिए हम छोटा सा एक गेट टुगेदर रखेंगे ताकि जितने लोग भी इसके साथ लिंक्ड हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं और बाकी हमारे, तो हम लोग एक गेट टुगेदर करेंगे और बड़ा अच्छा होता है। उसमें एक हेल्दी डिस्कशन भी हो जाती है और एप्रिसिएशन भी हो जाती है। तो बस वो करते करते थोड़ा मौसम भी ऐसा था, थोड़ा हमने लेट किया। फिर हमारा ये 7 माह बाद अब हमें किया करना, 6 माह बाद था। तो उसमें आपको जैसे हमने ये साइट पे किया, डेफिनेटली आप भी ये वीडियोस और पिक्चर्स अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे कि हमने वो साइट पे उस जगह पे किया जो बिल्डिंग एक्चुअली बन रही है। 6 माह पहले हम लोग ज़मीन में थे, बेसमेंट की कहीं खुदाई में खड़े थे, तो अब हमने अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो पूरा इवेंट किया। बाकी डेफिनेटली आपको टाइटेनियम सेल्स पार्टनर का वो मिला है और साथ में आप टॉप सेलर थे अपार्टमेंट की कैटेगरी में। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही है, आपके साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके क्वेश्चंस बड़े ज़बरदस्त होते हैं, समटाइम्स वो फंसाने वाले होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है चीज़ों को एड्रेस करना, उन्हें क्लियर करना। और बाकी यही 2 चीज़ें थी जो हमने उस दिन भी, मैंने इवेंट पे भी बताई कि हम काम कर रहे हैं। देखें, आप लोग लोगों को रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमने उसके लिए सीसीटीवी लगाया कि आपके क्लाइंट्स, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुतमईन रहें कि 24 आवर्स उनके पास एक्सेस है, उनको उनका जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ काम होता हुआ दिखाई दे। और दूसरा ये कि हमने कमिटमेंट की थी कि हम अपने प्रोजेक्ट को हवा में लॉन्च नहीं करेंगे, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम लॉन्च करेंगे, फिर लोगों से पैसा लेंगे, और जब पैसा लेंगे तो फिर हम स्पीड से काम भी करेंगे। तो वो भी हमने आपको दिखाया कि आप लोग अपनी आंखों से देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पीड से जा रहे हैं। तो बस यही मकसद था। बिल्कुल हारून भाई, उस दिन जब हम इवेंट पे थे तो उसमें एक जो माशाल्लाह जिन खुशनसीब लोगों ने ग्राउंड फ्लोर एक ज़बरदस्त उस पोर्शन को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स का मैंने ये देखा है कि वो इनिशियल स्टेज के ऊपर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो इनिशियली ये अपडेट करते हैं कि हमारा ग्राउंड फ्लोर सोल्ड है। बेसिकली वो होता है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो ये होता है कि वो होल्ड होता है और डेवलपर उसको बाद में जब बिल्डिंग का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आनी होती है, तो उसको बाद में ओपन करते हैं। तो हम लोगों ने तो आपका डे फर्स्ट पे ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखा था कि ऑल इन्वेंट्री ओपन फॉर एवरीवन थी। और उसमें से फिर जिन लोगों ने डिसीजन किया कि ग्राउंड तो सबसे ज़्यादा हॉट चीज़ होती है और उसमें परचेज़ किया, तो उस दिन मैं जब बैठा हुआ था तो मुझे यही आ रहा था कि जिन हमारे क्लाइंट्स ने भी इसमें परचेज़ किया तो माशाल्लाह इतना हाइटेड एक वो उसका जो है कॉन्सेप्ट आपने दिया है, तो डेफिनेटली उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स आने। और ओपन इन्वेंट्री का एक बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से ये भी पॉजिटिव रहा था कि कोई इन्वेंट्री किसी जगह पे भी होल्ड नहीं की गई। हाँ, वो देखें, अल्टीमेटली ये नॉर्मली लोग शुरू में ज़रा अच्छी लोकेशंस को होल्ड कर लेते हैं वो, ताकि बाद में जाके उसको सेल करें, थोड़ी प्राइस हाई हो जाती है। हमने ऐसा नहीं किया, हमारा डे 1 से ये प्लान था नहीं। हमने सारी इन्वेंट्री ओपन की। अभी भी 41 मेरे ख्याल से शोरूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जिसमें से शायद कोई 8 या 7 सिर्फ रह गए हैं। बाकी हाँ, हमने सब ओपन किया था तो वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया। बाकी वो जैसे आपने बात की, बड़ा हाइटेड है, ज़रा हाई सीलिंग रखी ग्राउंड फ्लोर की ताकि एक प्रॉपर मॉल लुक आए। और फिर दूसरा वो एक जैसा है, आप अगर फ्रंट से कहीं से भी एंटर हो रहे हैं तो पूरा एक मॉल है, अंदर पूरे कॉरिडोर्स हैं, ताकि वो एक जैसा आप उसमें एनवायरनमेंट मिले। तो यस, ग्राउंड फ्लोर वालों को डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको। और फिर इवन के मेन बोले वार्ड वाली साइड वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने तो अपने जो क्लाइंट्स मेन बोले वार्ड वाले उनको बड़ा खुद अपडेट किया था कि आपकी ब्रांडिंग होनी है ना, तो आपने खुद ही ब्रांडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती रहनी, क्योंकि बुलेवार्ड वाली साइड की शॉप्स जो है उनके ऊपर
जो मिरर लगना है उसके आफ्टर जो आपकी वन। बिल्कुल, और बड़ी बड़ी काफ़ी बड़ी जगह है, यानी उनका फ्रंट वाली शॉप्स का ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा हाइट है, जितनी उसकी चौड़ाई है, उसके ऊपर जब वन विजन लगेगा तो वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट ही कुछ। अच्छा हारून भाई, प्रीवियसली अपार्टमेंट्स के हवाले से और पेंट हाउसेस की सेल्स जब ओपन हुई थी तो पेंट हाउसेस में माशाल्लाह लिमिटेड से पेंट हाउस आपने उस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर ऑफ़र किए कि बाकी की चीज़ें भी आपने उसके अकॉर्डिंग प्लान की हैं। तो पेंट हाउसेस की आपको कैसा रिस्पांस रहा है? ये लास्ट 1 मंथ अगो बिफोर ही हमें लॉन्च हुआ था, तो उसके हवाले से आपकी सेल्स को कैसा रिस्पांस मिला? हमने ना पेंट हाउस को भी थोड़ा सा डिफरेंट रखा था। पेंट हाउस की भी आपको पता है हाइट 15 फीट है, तो भी एग्जैक्ट 14 फीट और 9 इंच उसकी हाइट है। इतनी हाई सीलिंग के ऊपर पेंट हाउस कोई नहीं डिज़ाइन करता, ये दुबई का कॉन्सेप्ट है। तो हम फिर ये देख रहे थे कि यार अगर पेंट हाउस लॉन्च करना है तो वो फील हो के पेंट हाउस है, ऐसा नहीं कि जी आपके अपार्टमेंट का जो टॉप फ्लोर है उसको आपने पेंट हाउस का नाम दे दिया और उसको पेंट नहीं, उसके अंदर फिर फीचर्स भी ऐसे हों। फिर उसी फ्लोर के ऊपर हमने पूरा, आपको पता है, स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है, हमारा सोना स्पा है। तो इस पूरे फ्लोर के ऊपर सिर्फ 12 पेंट हाउस थे, जिसमें से आज की तारीख में हमारे 4 सोल्ड आउट है और 2 जो हैं वो इस टाइम अंडर प्रोसेस हैं, टोकन पे हैं। तो यानी कि 12 में से 6 जो हैं वो ऑलमोस्ट यानी 50% पेंट हाउस जो है वो हमारा सेल हो चुका हुआ है। तो उसका रिस्पांस ठीक था। बड़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जी जो लोग पेंट हाउस के शौकीन हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि पेंट हाउस लॉन्च हो तो हम उनको लें। तो वो अभी हमने लास्ट मंथ ही लॉन्च किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकले। अच्छा हारून भाई, जो अपार्टमेंट्स की लिविंग है उसकी जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसकी ओवरऑल इस टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों के फ्लोर प्लान बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, इवन के कंज्यूमेबल एरिया उस उतना नहीं होता जो वो दिखा रहे होते हैं। तो इसके वाले से हमारे बिल्डिंग के अंदर जिस तरह से आपने माशाल्लाह फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया है, तो आने वाला बंदा जब 1 बेड के लिए भी आता है तो उसकी अकोमोडेशन के लिए मैंने देखा साइजेज़ में वेरिएशन है, लेकिन क्या वो इनफ होगी उसके लिए जो एक 1 बेड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिंपल यही है कि एक बेडरूम होगा, एक टीवी लाउंज होगा। तो बेडरूम जो मिनिमम साइज़ आपको चाहिए, मिनिमम, वैसे तो देखें बड़े साइज़ जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, लेकिन वो डेफिनेटली उसका ताल्लुक फिर आपके फाइनेंस के साथ भी है कि आप कम से कम उसका कोई 10 बाई 11 या 10 बाई 12 या 11 बाई 11 का एक बेडरूम होना चाहिए। तो हमारा जितना भी आप देखेंगे हमारे बेडरूम का साइज़ हमने यही रखा। अच्छा, उसके बाद साथ फिर टीवी लाउंज है, वो भी तकरीबन 12 बाई 13 या 11-13 या 11-12 का ये साइज़ होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मिनिमम वॉशरूम जो है वो 5 बाई 5 का होना चाहिए। हमारे भी 5-6 या 6-7 इस तरह के वॉशरूम्स हैं। फिर टेरेस भी दिया, हर जो हमारी चूँकि 4 साइड ओपन है तो हर तरफ जो है ना हमने टेरेस दिया, ओपन स्पेसिस दी, वेंटिलेशन के लिए किया। हाँ, इसको छोटा डिज़ाइन किया जा सकता था, 1 बेड को और 100 स्क्वायर फीट कम किया जा सकता, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा तंग हो जाना था साइज़। तो इस वजह से हमने इसको बड़ा 500 से लेकर कोई 650 तक सिंगल बेड को रखा, और फिर 850 से हमने डबल बेड को स्टार्ट करके 1100 तक गए, और फिर 1500 का हमने 3 बेड रखा। अच्छा हारून भाई, जो इसमें ओवरऑल आपने ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, अभी तक बैरिया के अंदर कोई अव्वल तो इतनी साइज़ का इस तरह का प्लॉट है ही नहीं, क्योंकि हम लोग भी डे फर्स्ट से बैरिया को देख रहे होते हैं। तो ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स के लिए जो 1 बेड वाले थे उनकी भी वही सारी फीचर्स उनको मिलेंगे ऑटोमेटेड के? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने बात की कि बहरिया में पहले क्या था, 5-5 मरले के प्लॉट्स थे, उनको मर्ज किया जाता था, फिर उससे एक बिल्डिंग बनाई जाती थी। उन बिल्डिंग्स की डेप्थ नहीं होती थी। ये पहली बार बहरिया ने बड़े प्लॉट्स कमर्शियल जो है ना वो उनकी कटिंग की थी। इस वजह से इनकी 2 साइड ओपन भी है, इनकी फ्रंट और बैक पे पार्किंग भी बहुत बड़ी है। तो ये इसमें इसलिए हमें जो अपना फ्लोर प्लान डिज़ाइन करने में मज़ा भी आया और आसानी भी हुई, क्योंकि इनकी डेप्थ थी और प्लॉट बड़े थे। तो हमने बाकी जो आपने फ़ीचर्स की बात की, यस, वो सिंगल बेड को भी और 3 बेड को भी, जैसे मैं बीच में जब आपने पेंट हाउस की बात की तो मैं उसमें बता दूं, पेंट हाउस का अगर आप डिज़ाइन देखें तो हर पेंट हाउस के अंदर मेड रूम भी है। अगर आप उसको एज अ मेड रूम यूज़ करना चाहें तो रख कर लें, अदरवाइज़ उसको आप स्टोर बना सकते हैं। इसी वजह से हमें पता था कि पेंट हाउस में जो आएगा वो डेफिनेटली उसको साथ में कोई हेल्प भी चाहिए, तो वो उसके लिए फिर हमने बेड रूम के भी स्पेस दी। हारून भाई, हमारी साइड से ना अपार्टमेंट्स की सेल्स माशाल्लाह आपके भी बुक्स में अच्छी रही है, और हमारे एंड के पे भी माशाल्लाह क्लाइंट्स ने जब हमसे क्यूरी की ना तो डिफ्रेंशिएट करके उनको जब समझाया और बताया तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया इन्होंने कि हाँ
ये चीज़ जो है ना वाकई परचेज़ करनी चाहिए। इवन के जब ओपन इन्वेंट्री थी उसमें से भी अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें दी थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी लोकेशंस की थी। तो अपार्टमेंट के हवाले से इंशाल्लाह हम लोग अपने मज़ीद भी क्लाइंट्स को अपडेट कर रहे हैं कि इसमें भी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री डे बाय डे सेल हो रही है। जो हमारा इवेंट हुआ उसके बाद से माशाल्लाह रिस्पांस आपको भी पता चला होगा। हमारी साइड से भी कुछ चीज़ें अलाइंड हैं जो कि अभी स्टिल चल रही हैं। 4 ईयर का प्लान है। आपको क्या लगता है इन्वेंट्री कितने टाइम तक इसी पेस से चलती रहेगी? तो कब तक आप लोगों का प्रोजेक्ट ये क्योंकि कमर्शियल में तो माशाल्लाह कमर्शियल गया, और चूंकि हमने अपार्टमेंट एक तो ज़्यादा भी थे और दूसरा हमने लेट भी लॉन्च किए, और ये जो इन्वेंट्री है जो रिमेनिंग रह गई है ये बामुश्किल अगले 3 माह चलेगा। बामुश्किल 3 माह, मतलब शायद 3 माह तक ये जाए, यानी दिसंबर से जनवरी तो ये नहीं चढ़ेगा, फिर अवेलेबिलिटी कुछ नहीं होगी, फिर रीसेलिंग में चीज़ें मिलेंगी। रीसेलिंग का मीन्स ओन हो जाएगा, फिर जो भी होगी जिन्होंने पहले बाई किया हुआ है वो आगे बेचेंगे, वो अपना ओन उस पर जो भी वो चाहते हैं, चूँकि उनकी 1 साल 6-8 माह की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, तो फिर वो अपनी फिर मार्केट से चीज़ मिलेगी। तो ये जो रह गया है कोई 40% के करीब, 35-40%, वो आपको अगले 2-3 माह तक ही अवेलेबल मिलेंगी डायरेक्ट। तो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो उनको भी अपडेट करना चाहूँगा कि इसकी जो रीसेल है उसके अंदर भी बायर आएगा, क्योंकि बिल्डिंग डे बाय डे अप हो रही है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर आप लोगों का प्लान है बैरियर स्काई के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। स्टिल 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान आपको ऑफर किया जा रहा है अपार्टमेंट्स में। और लेटेस्ट एक अपडेट था हरून भाई, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको गेन करना चाहूँगा। जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, ज़ाहिर बात है 4 ईयर के लिए जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया वो तो ऐड हो चुके हैं। अब आपने लास्ट टाइम भी वीडियो में मुझे अपडेट किया था कि अगस्त या सितंबर से जो परचेज़ करेंगे उनको ड्यू इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी पड़ेगी। तो वो अगस्त तक लास्ट था। अब यानी जो सितंबर में ले रहे हैं ना, उनको तो सितंबर होगा, वो तो फर्स्ट मंथ है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर में लेंगे उनको सितंबर की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। फिर जो नवंबर में लेंगे उनको सितंबर अक्टूबर की देनी पड़ेगी। फिर इस तरह वो अब सितंबर फर्स्ट मंथ से। उसकी रीज़न भी बता दें हमारे क्लाइंट, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, देखें हमारा 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल में हमने ये बिल्डिंग पूरी करनी है। अच्छा, अगर हम फ़र्ज़ कीजिए आज से या दिसंबर में भी कोई बंदा चीज़ लेता है, इसका मतलब है पूरा 1 साल गुजर चुका है। तो हमने तो 2026 दिसंबर में बिल्डिंग कंप्लीट कर देनी है, और इंशाल्लाह इसका पोजेसन हम जिस तरह से हमारी स्पीड है, जो कि टफ़ टाइम होता है, स्लो प्रोसेस होता है, वो हमने बड़ी स्पीड में हम निकाल लिया। तो जब हम वो कर देंगे तो इसका मतलब है कि उनको पोजेसन मिल जाएगा, वो 1 साल तक बाद में इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। तो फिर ऐसा नहीं होता, वो चूँकि हम ऑलरेडी 8 माह हो चुके हैं हमें कंस्ट्रक्शन करते हुए, तो हमने डे 1 से ये प्लान किया। तो अगस्त तक जो पेमेंट्स आएंगी उनका आगे से फर्स्ट मंथ होगा, लेकिन अब से आगे जितनी बुकिंग्स होंगी उनको सितंबर से ऑनवर्ड जो है ना वो इंस्टॉलमेंट भी साथ देनी पड़ेगी डाउन पेमेंट के। तो ये वैसे सितंबर अब लास्ट मंथ है, अक्टूबर में जब जो बुकिंग होगी उनको सितंबर की इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट दोनों देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हरून भी आपका। थैंक यू व्यूअर्स। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।